हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के कुछ ऐसे रिपोर्टर्स की जिनकी अनबायस्ड रिपोर्टिंग ने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो यार मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि यार ये लोग ऐसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे हमेशा टारगेट करके क्यों बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हमेशा पोक क्यों करते हैं। तो यार मैं इसी से रिलेटेड आज मैं कुछ क्लिप्स वगैरह लेके आया हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यार चलो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू सब होते हैं, लेकिन अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सवाल ये पूछना। एक सेकेंड मैं उसमें भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। एक सेकेंड, उसमें भी आपसे बात कहना चाहती हूँ। अगर ये देश स्वतंत्र है तो आपको क्यों तकलीफ है अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूं और अपनी स्लीव पे पहनूं, दिल पे पहनूं, सर पे पहनूं कि मैं हिंदू हूं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि आप कौन होती है मुझे नसीहत देने वाले, जहां संविधान मुझे जहां संविधान मुझे ये आजादी देता है ये बोलने के लिए, वहां आप मुझे शर्मसार करेंगी अपने धर्म का उल्लेख करने के लिए? मैं जरूरत नहीं है। ये किसने आपको अधिकार दिया तय करने का? मैं तो सवाल वो पूछ रही हूं जो आपके क्रिटिक्स, एंड आपसे मेरा मतलब है आपकी पार्टी, आपकी सरकार कर रही थी। मैम सवाल नहीं कर रहे थे। मैं क्रिटिक्स से भी यही कहती हूं, हर व्यक्ति को देश का संविधान आजादी देता है कि वो गर्व से कह सके वो क्या है, क्यों है, कौन है। और वही संविधान मुझे भी अधिकार देता है कि मैं गर्व से कहूं हाँ जी मैं हिंदू हूं। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट क्लिप जो है वो है राशिद अल्वी जी। शायद आप इनको जानते होंगे। ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो यार इनकी ये जो क्लिप है ये काफ़ी वायरल हुई थी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कह लें एक तरीके से कि यार ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब इस तरीके से आप यूज़ करेंगे कि आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर तक को आप स्टूपिड कह दो, आप उनको गाली दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी ऑन स्क्रीन, सीरियसली ऑन स्क्रीन। तो यार आओ वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप जरूर राशिद पूछ ले फिर आप। और मेरा आपसे एक सवाल ये है, आप जाहिर है प्रधानमंत्री के काफी नजदीक हैं। कहा जाता है कि देश के अंदर कुछ हुआ हो न हुआ हो, विदेश के अंदर भारत की इज्जत बहुत बड़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गूगल को टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। शर्म से सर झुक जाता है। किसी ने मुझे फोन करके कहा और मैंने कल ही देखा ये, तो उसके अंदर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। एक दो लोगों का और नाम भी है। क्या सरकार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। गूगल से पूछा, हमारे आपके गूगल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक मिनट राहुल गांधी स्टूपिड है। एक मिनट, राहुल गांधी स्टूपिड है। आप किसके लिए कह रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में? मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। स्मृति बोले इससे पहले। हाँ, आपके बगल में जो बैठे इनको माइक्रोफोन उनको दे दीजिए। मुझे लगता है कि सबको अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने अपनी बात को गरिमापूर्ण होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा है कि आज प्लीज मेरा सबसे अनुरोध है, अगर मैं जवाब दे दूं। आप एक मिनट, अब आप मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि मैं जवाब दे दूं। ऐसा है कि आज सार्वजनिक तौर पर दो प्रकार के प्रमाण आपको मिले। एक कि जो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी को पत्थर मारेगा, जो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी पे थूकेगा, वो आज कांग्रेस का लाडला हो जाएगा। इस बात का ये प्रमाण है। दूसरा
नरेंद्र मोदी के प्रति जो विष है वो कहीं ना कहीं मर्यादाएं इतना लांघता है कि लोग भूल जाते हैं कि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं तो राशिद भाई एक महिला मंत्री को क्या कहते हैं अपने इस प्रश्न में? सुना जाता है कि आप मोदी जी के बड़े करीब हैं। इस विष के साथ हर दिन जीना पड़ता है। और फिर रजत जी आप कहते हैं स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है? आज इस सभागार में जितने लोग नाराज हुए वो शायद सबके सब भाजपा ना समर्थक हैं, ना सबके सब भाजपा वोटर हैं, ना कोई यहां पर सबके सब मोदी फैंस हैं। लेकिन उनका आक्रोश इस बात पर था कि जब आप लांछन लगाते हैं प्रधानमंत्री के पद पर तब आप भूल जाते हैं कि ये पद किसी पार्टी का नहीं, राष्ट्र का है। तो राशिद भाई से मैं इसलिए नाराज नहीं होती क्योंकि जब मुझे ऑफिस में मिलते हैं तो उनके सुर बदले हुए होते हैं। इतना ही कहूंगी राशिद भाई, आप उम्र में ओहदे में मुझसे बहुत बड़े हैं। नेता के नाते तो आपसे विषयों पर मैं तर्क कर सकती हूं, लेकिन छोटों के सामने संस्कार का जो प्रमाण आपको प्रस्तुत करना चाहिए था, आज आपने उसमें अपने आप को मात दे दी। आपके इन शब्दों से ना मोदी आहत होंगे ना उनके समर्थक, लेकिन हाँ जनता के सामने आपकी जो एक इज्जत थी उसमें शायद आज इजाफा नहीं हुआ है। तो गैस देखा आप लोगों ने राशिद अल्वी जी के इस क्वेश्चन पे स्मृति ईरानी जी का ऐसा जवाब, शायद इस जवाब के बाद इनको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिली होगी। मतलब आप इमेजिन करो कि यार आप नेशनल टीवी पे हैं, आप ऑन स्क्रीन हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप इस तरीके से आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, वो भी आपके देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से। तो यार इन लोगों का कुछ नहीं एजेंडा, आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को दोबारा जीवित कर देगी। आप अमेठी और रायबरेली तो छोड़िए, इस बार 25-30 सीटें हमारी आने वाली 23 मई को पता चल जाएगा। आपको अभी क्या लगता है? मुझे 23 मई को पता चल जाएगा। नहीं, एक मुकाबला आपका भी प्रियंका वाड्रा से है। नहीं, कहाँ मुकाबला है जी, कहाँ मुकाबला है? मेरे पति जमीन चोर नहीं है। पर वो वो अपने कांग्रेस उनको बड़ा नेता मानती है, महासचिव बनाया है। किस आधार पे? मेरा 20 साल गया है नौकरी में जी, और मैं आज 2 टाइम की एमपी हूँ। 3 बार मुझे 3 अलग अलग मंत्रालयों में सेवा करने का मौका मिला है। फिर भी एक सामान्य परिवार से हूँ, राजघराने से नहीं हूँ। तो आप कहाँ हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस को लगता है कि और ये भगवान की दया से मेरे भाई भी बेवकूफ नहीं है। चलिए, आप राहुल गांधी को बहुत बड़ी मैं अपने भाइयों की बात कर रही हूँ जी। लेकिन आपका कटाक्ष तो राहुल गांधी पर ही है। किसने कहा? मैंने उनका नाम भी नहीं लग लिया। तो यही रहा है। मैं बेवकूफ कह रही हूँ तो आप राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कटाक्ष तो आपका राहुल गांधी पर ही अरे है। क्या बात कर रहे हैं जी? मैं कह रही हूँ मेरा भाई समझदार है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं राहुल गांधी कर रहे हैं? मैं अपने भाई की कर रही हूँ जी। क्या बात कर रहे हैं आप? तो गाइज आज के लिए इतना ही था। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।